बीच में दाल दिखाई पड़ी। अब चींटी रुककर सोचने लगी कि मैं चावल को लूँ कि दाल को। इतने में सद्गुरु कबीर साहब जी देख ही रहे थे कि चींटी तो संशय में पड़ी है और चींटी सोच ही रही है कि एक चावल ले जाऊँ या दाल को। फिर सद्गुरु कबीर साहब जी चींटी को सुनाकर कहते हैं, चींटी एक ले दूजी डाल, तुम दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकती, तुम एक ही चीज़ को ले जा सकती हो। प्रकार जीव अपने शुद्धत्व को लेकर आता है और बीच में माया मिल जाती है, जिसमें वह पढ़कर अपने आप को भूल जाता है। वैसे ही व्यक्ति यह संसार में लोभ, मोह, काम, क्रोध में पड़कर अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है और इसी में लगा रहता है। परिवार, पुत्र, धन और काम, क्रोध, लोभ, मोह में इसी में अपने आप को पहचान नहीं पाता है और इसी में हर रोज़ इसी चिंता में रहता है कि कल मैं क्या क्या पाऊँगा, कल कहाँ जाऊँगा? इसी चीज़ में सब वो पड़ा रहता है। अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं निकाल पाता और वह सोचता है कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरे पास बहुत धन आ जाए, बहुत संपत्ति आ जाए और अपने परिवार के लिए जितना बन सके उतना करता है, लेकिन अपने मन की शांति के लिए, अपने आत्मचिंतन के लिए कुछ भी टाइम नहीं निकाल पाता। कहते हैं जो स साथ जो सन साथ जाए सो धन है और जो छूट जाए सो माया। फिर भी वह अपने लिए टाइम नहीं निकालता है और इसी में लगा रहता है कि मैं कितना पैसा कमाऊँ, कितना खर्च किया, इसी जोड़ में लगा रहता है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, अनमोल अनमोल ज़िंदगी की बेला में अपना कल्याण कर, विस विषय विषय मोह की विषय मोह को त्याग कर आत्म स्वरूप में लीन हो जा। वैसे ही सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि माया और मुक्ति एक साथ नहीं मिल सकती। मुक्ति है मिक मुक्ति कोई क्रिया नहीं है जिससे हम उसको पाया जा सकते हैं या फिर कोई चीज़ नहीं है जिसमें हम स्थिर हो जा सकें या कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसको हम प्राप्त कर सकें। वह तो काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं वासनाओं का त्याग कर दे, वही मुक्ति है। तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग कर देना चाहिए और अपने लिए भी थोड़ा-सा समय निकालना चाहिए। मुक्ति सब कोई पाना चाहते हैं, बंधन किसी को प्रिय नहीं लगता, सब मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई विरला ही होता है, जो मुक्ति के लिए काम करता है, अपने आप को पहचानने के लिए आगे बढ़ता है। वैसे ही यह दुनिया बहुत बहुत ही बड़ी है। इसमें बहुत चीज़ है सीखने के लिए, पाने के लिए। लेकिन मनुष्य सब चीज़ प्राप्त करता है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकालता है और अपने को जान ही नहीं पाता है। और अंतिम समय ऐसा आता है कि वह पछताने लगता है। आइए इसी पे एक छोटी-सी कहानी है। एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत बड़ा पेड़ों का बाग था, जिसमें बड़े-बड़े वृक्ष थे। वह व्यक्ति हर रोज़ उस वृक्ष को काटता और जलाकर कोयले बनाकर बेचता रहता। हर दिन उनका यही काम था, पेड़ काटता और कोयला जलाकर उसको बेचता। ऐसे ही उनके दिन गुज़रते गए और एक दिन वह कोयला जला ही रहा था कि बारिश हो जाती है। तो उसका जो लकड़ी था वह पूरा नहीं जल पाता है, थोड़ा ही जल पाता है। फिर वह वैसे ही उसको बेचने के लिए ले जाता है। तो एक बड़े सेठ जी के पास जाता है, तो वह कोयला बेचने के लिए दिखाता है। तो सेठ जी बोलते हैं कि यह छोटा-सा जो जला नहीं है, लकड़ी का टुकड़ा बचा है,
ऐसे लकड़ी क्या आपके पास और है? तो जो बेचने गया था वह व्यक्ति बोलता है, बहुत तो नहीं है, थोड़ा ही बचा है, बाकी सब तो मैं बेच दिया हर रोज़। तो बोलते हैं कि कल इसको लेके आना। तो वह व्यक्ति आता है और एक छोटा-सा डगाली बचा रहता है, उसी को लेकर जाता है। तो वह सेठ जी बोलते हैं कि यह कोई मामूली लकड़ी नहीं है, यह चंदन की लकड़ी है। इसका मूल्य कितना है आपको पता है? वह व्यक्ति सोचता है, इतना सारा कोयला बनाकर मैं इस लकड़ी को बेच दिया, मुझे पता ही नहीं चला और आज पता चला तब मेरे पास तो लकड़ी ही नहीं है। तो सेठ जी बोलते हैं कि तू कितना मूर्ख है, यह चंदन की लकड़ी इसकी कीमत इतना है कि तू सोच भी नहीं सकता है। इतना बड़ा बाग तू चंदन का बाग था, वह जला दिया और कोयला बना दिया। तो वह व्यक्ति इतना पश्चाताप में डूब जाता है कि मैंने क्या किया? मुझे पता ही नहीं चला कि यह चंदन का इतना बड़ा बाग जो मुझे मिला था, वह मैंने उसको जलाकर कोयला बना दिया और उसका मूल्य ना जान सका। उसी प्रकार मनुष्य इतना सुंदर मानव मानव शरीर मिला है, मानव जीवन मिला है, फिर भी वह अपने आप को ना पहचान कर इस संसार में भटकता रहता है और अपना अस्तित्व खो देता है। यह संसार संसार में भटकता रहता है। सुख अपने अंदर है, शांति अपने ही अंदर है, लेकिन वह जल, पत्थर, पूजा-पाठ, जप-तप इसी में सुख शांति ढूँढता रहता है और तलाश करते-करते ऐसा समय आता है कि जब यहाँ से जाने का वक़्त हो जाता है और वह अंतिम में पछताते रहता है कि काश मैं पहले अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाता, अपने लिए कुछ कर पाता, कुछ पढ़ लेता, कुछ गुरुजनों की दर्शन कर लेता, उनकी वाणियों को पढ़ लेता, सुन लेता। इसी पश्चाताप में वह अपना अंतिम टाइम शरीर त्यागते समय यही सोचते-सोचते संसार से विदा हो जाता है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इसको यूँ ही निकल न जाए। शक्तियों यह पुंज शक्तियों का कहीं विफल न हो जाए। यह पुंज शक्तियों का विफल न हो जाए। नर तन मिला है, अब तो कुछ कर जाएँ। मानव रत्न पाकर भी अमोलक कुछ भी ना कर पाएँ। ऐसे ही सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसा कुछ कमाई कर लीजिए, अपने लिए टाइम निकाल लीजिए, जिससे अंतिम में पछताना ना पड़े और अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाएँ। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मा जो छूट जाए सो सोई साथ जाए सो माया है, धन है जो छूट जाए सो माया। तो इसी पे सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि एक जो साखी है, चींटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल, कहें कबीर संशय पड़ा एक ले दूजी डाल। हम इस संसार में कुछ भी चीज़ को नहीं ले जा सकते, जैसे प्राणी पदार्थ है, जो वस्तु है, किस धन है ले जा सकते हैं तो सद्गुरु की जो वाणी सुने रहते हैं, पढ़े रहते हैं, जो ज्ञान की बातें हैं उसी को हम अपने साथ ले जा सकते हैं। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की की जय, जय। भक्त समाज की जय। जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। चींटी चावल ले चली, याद हो गई ना साकी सबको। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। अब दोनों चींटी चावल लेके जा रही थी, अब रास्ते में दाल मिली, तब उसको संशय पड़ गया कि अब दाल भी लूं कि ना लूं, कैसे करूं। कबीर साहब कहे कि ये चींटी, अगर लेना है तुम्हें दाल भी, तो चावल को पहले छोड़ना पड़ेगा, पहले उसको छोड़ना पड़ेगा, तब फिर तुम दाल को ले सकती हो। अगर उसको रखे रहोगी
तो फिर तुम चावल दाल नहीं उठा सकती हो, एक को छोड़ना पड़ेगा। एक कहानी है, सुने होंगे शायद, साहब लोग सब बताते रहते हैं कि एक बार एक चींटी अपने दूसरी चींटी सहेली से मिली, तो दूसरी चींटी बड़ी दुबली-पतली हो गई थी और एक चींटी मोटी तगड़ी थी। तो उसने कहा, बहन तुम कहाँ रहती हो, इतनी दुबली-पतली हो गई हो? सहेलियाँ मिलती हैं ना, आपस में तो बातचीत करती हैं। अब कहानी है, चींटी क्या बात करेंगी, हम लोगों को समझाने के लिए होती हैं सब कहानियाँ। तो उसने कहा, बहन तुम बड़ी दुबली-पतली हो गई हो, क्या खाती हो, कैसे रहती हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? उसने कहा, बहन कुछ नहीं है, अब नमक के पहाड़ पर मैं रहती हूँ हमेशा, नमक खाते-खाते मैं गल गई हूँ, दुबली-पतली हो गई हूँ। उसने कहा, जो दूसरी चींटी थी, उसने कहा, मैं तो शक्कर के पहाड़ पर रहती हूँ, वहाँ मैं देखो शक्कर खा-खा के मोटी हो गई हूँ। आप भी चलो शक्कर के पहाड़ पर और वहाँ खाना, आप भी मोटी हो जाओगी। तो उसने कहा, ठीक है, आऊँगी। अब गई वो दूसरी चींटी भी उसके यहाँ, गई, अब वहाँ खाए तो उसे कुछ स्वाद ही ना आए। तो वहाँ गई तो कह रही है, उसने कहा, उसकी सहेली ने, यहाँ तो अच्छा लग रहा होगा। कहे, थू, यहाँ भी सब खारा-खारा लग रहा है। तो कहे कि यहाँ कैसे खारा लग रहा है? बिल्कुल यहाँ कोई स्वाद नहीं आ रहा है। तो उसने कहा, अच्छा मुँह तो खोल अपना। तो मुँह खोली। जब मुँह खोली तो उसमें वो नमक की डली रख के गई थी। क्योंकि उसको ये था संदेह कि पता नहीं वहाँ जाऊँगी तो शक्कर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए नमक तो लेते जाऊँ अपने साथ में ताकि कुछ तो खाऊँ। उसने कहा, पगली, मुँह में तो तू नमक रखी है, पहले नमक उगल तब तुझे शक्कर का स्वाद आएगा, और जब तक नमक नहीं निकालोगी तब तक तुम्हें शक्कर का स्वाद कैसे आएगा? ऐसे हम लोगों का जीवन है, जब तक हमारे बीच में माया को हम रख के बैठेंगे, अनेक प्रकार की इच्छाएं कामनाएं रखे रहेंगे, तब तक हम सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और ये कामनाएं इच्छाएं, हमें अनेक प्रकार की वासनाएं हमारे भीतर लगी हुई हैं, ये हमें भटकाती रहेंगी और हम संसार में दौड़ते रहेंगे, हम सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इच्छाओं को, कामनाओं को, अनेक प्रकार की गंदी आदतों को हम सबको छोड़ना पड़ता है, तब ये जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है, उस परम तत्व का अनुभव होता है। उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके हम अपने जीवन में आनंद पाते हैं। ऐसे नहीं मिल जाता है। लोग सोचते हैं कि ऐसे ही कहीं रखा है सुख और हमें मिल जाएगा, लेकिन सुख पाने के लिए वो काम करना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ती है, अनेक प्रकार के त्याग करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। बहुत सारी इच्छाएं हैं जो हमें संसार में भटका देती हैं। सदगुरु कबीर साहब का एक भजन है, मुझे याद आ रहा है, उसी को आप सबके बीच रखती हूँ। करो रे यतन सखी साई मिलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की, गुरिया गुरवा सूप सुपलिया, गुरिया गुरवा सूप सुपलिया, तजी दे बुद्धि लरी कैया खेलन की, तजी दे बुद्धि लरी कैया खेलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की, देव पितर यार भुइया भवानी, देव पितर और भुइया भवानी, हे मार्ग चौरासी चलन की, हे मार्ग चौरासी चलन की,
करो रे यतन सखी साई मिलने की, करो रे यतन सखी साई मिलने की। ऊंचा महले अजब रंग बंगेला, ऊंचा महले अजब रंग बंगेला, साईं की सेज वहाँ लागी फूलने की, साईं की सेज वहाँ लागी फूलने की। करो रे यतन सखी साई मिलने की, करो रे यतन सखी साई मिलने की। तन मन धन सब अर्पण करे वहाँ, तन मन धन सब अर्पण करे वहाँ, सुरती संहार पर पैया सजने की, सुरती संहार पर पैया सजने की। करो रे यतन सखी साई मिलने की, करो रे यतन सखी साई मिलने की। कहाँ कबीर निर्भय हुए हंसा, कहाँ कबीर निर्भय हुए हंसा, कुंजी बता दो ताला खुलने की, कुंजी बता दो ताला खुलने की। करो रे यतन सखी साई मिलने की, करो रे यतन सखी साई मिलने की। सदगुरु कबीर साहब कैसे कैसे यत्न बताते हैं हमें उस परम शांति को प्राप्त करने के लिए। साहब कहते हैं करो रे यत्न सखी साई मिलन की। हे सखी, सखी कौन है? हमारे मन की मनोवृत्ति है। साहब कहते हैं कि हे मनोवृत्ति, तुम उस परम शांति से, परमात्मा से मिलने के लिए यत्न कर लो। हम लोग क्या करते हैं? संसार को पाने के लिए यत्न करते हैं कि संसार की चीजें हमें मिल जाएं, हम उनको पकड़ लूं, स्थिर रख लें, और उसी के पीछे रात दिन लगे रहते हैं। साहब कहते हैं उस परम तत्व को पाने के लिए यत्न करो, उसके लिए परिश्रम करो, उसके लिए साधना करो, भक्ति करो, भजन करो, अपने मन इंद्रियों को साधने का काम करो। जब तक साधना नहीं करोगे, जब तक अपने मन को तुम बस में नहीं करोगे, अपनी इंद्रियों को सोवस नहीं करोगे, वो हमारे जो मन है वो भोगों में दौड़ रहा है, हमारी इंद्रियां जो हैं वो भोगों में दौड़ रही हैं। उनके लिए तुम उस परम शांति को पाने के लिए यत्न क्यों नहीं कर लेते हो? उसको पाने के लिए परिश्रम करो, कुछ तो ध्यान साधना में अपने मन को लगाओ, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। करो रे यतन सखी साई मिलन की। हे मनोवृत्ति, तुम उस परम शांति को पाने के लिए यत्न करो, प्रयत्न करो, उसके लिए मेहनत करो। गुरिया गुरवा सूप सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन की। साहब कह रहे हैं जैसे बचपन में कोई गुड्डे गुड़िया का खेल खेलता है, खेलते नहीं है बच्चे लोग, गुड्डा बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं, बहुत से बच्चे भोजन बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं, सब काम करते हैं, बचपन में करते थे। और फिर उसके बाद उसको सब बिगाड़ देते हैं। झूठ झूठ का काम है, वो झूठ झूठ है, सच तो है ही नहीं। गुरुदेव जी अपना स्मरण बताते थे, संस्मरण, कि बचपन में सब बच्चे बच्चे थे, खेल रहे थे,
तो दाल बनाए, भात बनाए, फिर उसके बाद में सब लाइन से बैठे, सबके सामने एक पत्ता तोड़-तोड़ करके सबके सामने रखा गया, फिर उसमें परोसा गया, मिट्टी-उट्टी परोसे होंगे या कोई चीज़, सबके सामने परोसा गया, फिर सब लोग बैठे, खाए, फिर डकार लिए। बहुत मज़ा आया, पेट भर गया आज तो। जैसे करते हैं ना घर के सयान लोग, ऐसे सब लोग किए, फिर अब मिटा दिए तुरंत। उसके बाद घर गए और घर गए तुरंत कहे माँ भोजन दो। तो माँ कही अभी तो तुम खा के डकार रहे थे, इतना तुम्हारा पेट भर गया था, अब यहाँ आए और भोजन मांग रहे हो, अभी पेट नहीं भरा तुम्हारा, तुम्हारा तो पेट भर गया था, अभी मैं सुनी हूँ ढकार रहे थे तुम लोग। तो कहे वो तो झूठ झूठ के था। तो ये जो साहब कह रहे हैं कि जो देवी देवता अनेक प्रकार के हैं, ये जो सांसारिक पदार्थों में जिनमें तुम लटके हो, ये गुड्डे गुड़िए का खेल है, झूठा है, यानी कि झूठा है, ये सत्य नहीं है। जिसको तुम सत्य मान रहे हो वो सत्य नहीं है। गुड़िया गुरवा सूप सुपलिया, ये जो सूप ऊप लेके हम लोग क्या करते थे, बांस की कोट होती है ना, तो उसमें छिलका लगा रहता है, नीचे नीचे सूखता है उसकी पत्ती, जब छोटा रहता है नीचे से, तो उसको निकाल के फिर उसमें फूनते थे मिट्टी उट्टी रख के, मैं भी फूनी हूँ। तो तो खेलते थे। साहब कहते हैं गुड़िया गुरवा सूप सुपलिया इतना जिते बुद्धि लड़के हैं, ये बच्चों की बुद्धि है, ये कोई समझदार का काम नहीं है, ये सब काम समझदार लोग नहीं करते, इसको बच्चे करते हैं। ऐसे ही जो तुम संसार के प्राणी पदार्थों में मोह कर रहे हो, बच्चों का काम है, समझदार का काम नहीं है। जो समझदार होगा, विवेकी होगा, वो ये संसारिक चीजों में मोह माया नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा। वो अपने आत्म शांति का काम करेगा, उसके लिए ध्यान करेगा, साधना करेगा, भक्ति करेगा, सत्संग में जाएगा, उसके लिए वो अपने लिए समय निकालेगा। और जिसके पास नादानी है, बचपना है, वो उसी में लगा रहेगा। साहब कह रहे हैं तज दे बुद्धि लड़कैया के, बच्चों की बचपना जो है तुम्हारे पास, इसको छोड़ दो। आगे क्या कह रहे हैं साहब, देव पितर और भुइयां भवानी, ये है मार्ग, देव पितर और भुइयां भवानी। ये जो देव और पितर, ये भुइयां भवानी, ये सब जो मानते हो कि बाहर में भगवान है, देवी हैं, देवता हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह मार्ग 84 चलन की, अगर तुम इसमें लटके रहे तो इससे तुम्हें ज्ञान नहीं होने वाला है। क्योंकि देवी देवता की पूजा हम लोग करते हैं थोड़ा देर आत्म शांति के लिए, भले हमें थोड़ा शांति मिल जाती है कि हम कुछ कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जब तक हमें बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब तक उसको करना भी चाहिए। क्योंकि उधर भी छोड़ दिए पूजा पाठ और इधर का बोध है ही नहीं, इधर भी बोध नहीं है कि भगवान क्या है, सुख शांति कैसे मिलेगा, परम तत्व क्या है, उसका पता नहीं है हमें। और हम उधर जो कर रहे थे सामान्य, वो भी छोड़ दिए पूजा पाठ, तब जीवन और बिगड़ जाता है। जीवन को सुधारने के लिए अच्छा है कहीं न कहीं कुछ न कुछ करते तो हैं, कम से कम कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करते तो हैं धर्म कर्म। इसलिए धर्म कर्म ज़रूरी है, करना चाहिए, जितना जो समझ है, जिसको मानते हैं, कहीं न कहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा कि अपनी आत्मा ही परम तत्व है, परमात्मा है, अपने भीतर ही परम शांति है, बाहर कहीं शांति नहीं मिल सकती। हम बाहर दौड़ते रहेंगे देवी देवता तीर्थ मूर्त में, देव मंदिर मस्जिद में, लेकिन बाहर हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। वो सुख शांति का खजाना हमारे ही भीतर है। जब तक हमें बोध नहीं होगा इसका, तब तक हमारा ये 84 में भटकना नहीं छूट सकता है। 84 क्या है? 84 खानी कहते हैं। हमारे महापुरुषों ने पुराणों में 84 लाख योनियां बताई गई हैं, यानी कि अनेक प्रकार के जीव धारण करता है, शरीर धारण करता है। लेकिन हमारे संत गुरुजन 4 राशि बना रहे, मनुष्य, पशु, अंडज और उष्मज। इन्हीं खानियों में, चारों खानियों में ये जीव भटकता रहेगा, कभी पशु बनेगा, कभी पक्षी बनेगा, कभी कीड़ा मकोड़ा बनेगा ना, ऐसे तन धारण करता रहेगा। जैसा कर्म करेगा वैसे इसको शरीर धारण करना ही पड़ेगा। हम जो बोएंगे वही हमें मिलने वाला है। साहब कहते हैं ये 84 का चक्कर तुम्हारा नहीं छूट सकता। क्योंकि हम जड़ देवी देवताओं की पूजा करते करते हमारी बुद्धि भी जड़ हो जाती है, हमें समझ नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, तब तक हमारे 84 का चक्कर नहीं छूट सकता। साहब कहते हैं देव पितर और भैया भवानी। असली देव पितर कौन है?
हमारे घर के प्राणी, यही हमारे पितर हैं, हमारे माता-पिता और देवी-देवता बाहर के जो देवी-देवता हैं, हम उनको देव-पितर मान लेते हैं, देवी-देवता है, इनकी पूजा करने से हमें मिलेगा। लेकिन हमारे असली पितर जो हैं, हमारे जीवित माता और पिता हैं, हमारे भारतीय परंपरा में 4 देवी-देवता माने गए हैं। कौन-कौन? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव। माता देवता है, हमारे पिता देवता हैं, हमारे अतिथि देवता हैं। अतिथि कहते हैं जो बिना बताए आ जाए, बिना बताए यानी बिना तिथि के आ जाए, उसको अतिथि कहते हैं। उस अतिथि का हमें स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि हम उससे मुँह फेरें। जो आए हमारे घर में द्वार में उसका हमें स्वागत सत्कार करना चाहिए। वो हमारे देवता हैं और हमारे आचार्य यानी हमारे गुरु देवता हैं। क्योंकि गुरु ही हमें बोध देते हैं, उस अविनाशी आत्म तत्व का बोध हमें सद्गुरु देते हैं। साहब कहते हैं कि असली ये 4 देवी देवता हैं हमारे घर के, हमारे बूढ़े माँ-बाप। जीते जी उनकी जितनी बन सके उतनी उनकी सेवा करो। मरने के बाद करना चाहिए उनके नाम से धर्म कर्म करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए उनके नाम पर भी, उनको मरने के बाद भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जीते जी उनकी खूब सेवा कर लेनी चाहिए। साहब गुरुदेव जी बराबर ये 4 देवता को बराबर बताते रहते थे। हमारे ये 4 देवता हैं हमारे भारतीय परंपरा में, माता देवता और पिता देवता और अतिथि देवता और गुरु देवता। ये 4 हमारे देवता हैं। इनकी सेवा करना चाहिए, इनकी उपासना करनी चाहिए, इनकी भक्ति करना चाहिए। क्योंकि ये जीवित हैं, ये ही हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें बोध देते हैं और कहीं हमें जड़ देवी देवताओं से बोध नहीं मिल सकता है। साहब कहते हैं देव पितर और भुइयां भवानी, जितना तुम जड़ देवी देवताओं की पूजा में उलझोगे उतना ही तुम्हारी बुद्धि भी जड़ होती जाएगी, तुम्हें आत्मज्ञान नहीं मिल सकता है। ये मार्ग 84 चलन की, ये जो रास्ता है ये हमें 84 के चक्कर में ले जाएगा, हमें उनसे ये छुड़ा नहीं सकता है। आगे साहब कहते हैं कि ऊंचा महल अजब रंग बंगला, जो ये आत्म शांति का महल है, ये आत्म स्थिति का जो महल है, ये बहुत ऊंचाई पर है। ये ऐसे नहीं मिलने वाला है, कहीं नीचे नहीं है और अजब रंग का बना हुआ है। वो कोई ईंट पत्थर का नहीं बना है। ये जो महल है आत्म शांति का, ये कोई ईंटे पत्थर और सीख सीमेंट से नहीं बना हुआ है, अजूबा बना हुआ है। आत्म शांति आत्म स्थिति का घर जो है वो कोई ईंट और पत्थर से थोड़े बना हुआ है। साहब कहते हैं उस ऊंचे महल पर आपको चढ़ना है। कबीर साहब ने कहा है एक जगह साखी में कि गांव ऊंचे पहाड़ पर, गांव ऊंचे पहाड़ पर औ मोटा की वाह, कबीरस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छां। साहब कहते हैं तुम्हारा घर है वो बहुत ऊंचाई पर है और वहां तुम्हें जाना भी है, चढ़ना भी है, जाना भी चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, मोटा की बाह पकड़नी होगी। मोटा कौन है? हमारे सदगुरु हैं, संत गुरु हैं, यही मोटा है। वही हमें पकड़ करके यानी कि हमें वो सद्ज्ञान दे करके वहां तक पहुंचा सकते हैं और कोई हमें नहीं पहुंचा सकता है। आदमी लग जाता है धर्म कर्म में, भक्ति में, साधना में लग जाता है, लेकिन बीच में अटक जाता है। अनेक प्रकार के प्रलोभन आ जाते हैं, अनेक प्रकार की माया आ जाती है बीच में। अभी कहे नहीं, बीच में माया मिल गई, अब माया को पकड़ेंगे, राम को पकड़े, किसको पकड़े, संशय पड़ जाता है। ऐसे हमारे भीतर हम सब भी धर्म के, कर्म के, भक्ति के पथ पर चल पड़ते हैं, लेकिन बीच में अनेक प्रकार के प्रलोभन आ जाते हैं और हमें भटका देते हैं। हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, नहीं चल पाते हैं, कठिन दिखता है। सदगुरु कबीर आगे सीढ़ी सांकरी पाछे चकनाचूर, पर्दा तर की सुंदरी रही धक्का से दूर। साहब कहते हैं आगे भी चलने में रास्ता बड़ा कठिन लगता है, साधना के पथ में बड़ा कठिनाई है, बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत सेवा साधना करना पड़ता है। उधर भी चलने में दुख लगता है और पीछे देखते हैं जब संसार को, तो संसार में भी दुख लगता है। ऐसे में साधक घबरा जाता है, उसका मन जो है डगमगा जाता है, वो चल नहीं पाता है। एक गुरु थे, चीन या जापान की कहाँ की घटना है, उनके एक और आश्रम था, तो वो आश्रम बड़ी ऊंचाई पर था, पहाड़ पर। तो वहां से संदेश आया कि यहाँ एक शिष्य की जरूरत है, उसको भेज दीजिए, यहाँ उसकी जरूरत है। तो गुरु ने कहा ठीक है।
तो एक को वहाँ से बुलावा आया था और यहाँ से वो 10 लोगों को भेज दिए। तो जा रहा था, जब जाने लगे 10 शिष्य, तो और जो लोग थे वहाँ वो कहने लगे, गुरुदेव वहाँ से तो एक का बुलावा आया था, अब आप 10 लोगों को भेज रहे हो। तो कहे कि गुरु जो थे वो मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले तो कुछ दिन के बाद वहाँ से संदेश आया। वहाँ संदेश आया कि आपने जिसको भेजा था वो यहाँ सुरक्षित पहुँच गया। तो और शिष्यों ने सुना तो कहा, साहब आप तो यहाँ से, गुरुदेव जी यहाँ से 10 लोगों को भेजे थे और वहाँ कैसे एक ही पहुँचा? उन्होंने कहा, मैं जान रहा था कि 10 वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। कहे क्या हुआ? कहे कि 2 तो रास्ते में अटक गए, उनको माया मिल गई, व्यापारी बन गए, धन संपत्ति कमाने का मोह हो गया। 2 और कहीं उनको प्रलोभन मिल गया, सुंदरियाँ स्त्रियाँ मिल गई रास्ते में, वहाँ अटक गए। 2 और कहीं अटक गए, 2 कहे कि मैं चल ही नहीं पाऊँगा। ऐसे करके सब 8 बीच में छोड़ दिए, 8-9 बीच में छोड़ दिए और एक ही वहाँ जा कर के पहुँचा है। कहने का मतलब यही है कि अनेक प्रकार के प्रलोभन हमारे मार्ग में आ जाते हैं और हम धर्म, कर्म, भक्ति अभी सुने नहीं, सत्य के पथ पर चलने के लिए बहुत कठिनाई आती है हमारे मार्ग में। ऐसे धर्म भक्ति के पथ में भी जो चलता है, उसके मार्ग में भी अनेक रोड़े आते हैं। छत्तीसगढ़ की घटना है कि एक भक्त को क्या चीज़ के लिए, शायद वो कबीरपंथी हो गए थे। गाँव वाले उनके लिए बड़ा शासन किए कि इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। कहे नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे यहाँ कोई काम करने नहीं जाएगा। यहाँ तो यही नियम है, पूरा बंधन लगा देते हैं, उसके घर कोई जाएगा नहीं, उससे कोई बोलेगा नहीं। तो अब बंधन लगा दिए, कोई ना जाए ना आए। उनके बड़े गौटिया आदमी थे, उनके यहाँ बहुत काम-धाम भी, खेती-बाड़ी भी, 4-4 2-2 जोड़ी बैल थे। तो अब क्या करें वो? तो अपना और अपने बेटे को लेकर के रात-दिन खेत में काम करते थे। कहते हैं 2-3 साल तक उनके घर कोई काम करने नहीं गया। धीरे-धीरे फिर सब ठीक हो गया और जाने लगे। ऐसे कोई भी काम हो, जब अच्छा आदमी सत्य के पथ पर चलता है तो उनमें अनेक प्रकार के बाधाएँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जो नहीं छोड़ता है उस कठिनाई को, चलता रहता है, उसके फिर अपने आप सब धीरे-धीरे सहज हो जाता है। साहब कहते हैं कि ऊंचा महल अजब रंग बंगला, वो जो आत्म स्थिति का घर है, आत्म शांति का घर है, सुख शांति का जो घर है, वो बहुत ऊंचाई पर है। उस पर चढ़ना पड़ेगा और चढ़ने के लिए हमें संत गुरु का आधार लेना पड़ेगा। संत गुरुजन ही वहां तक पहुंचने का हमें रास्ता बता सकते हैं, उस आत्म शांति में पहुंचने का, स्वरूप स्थिति में पहुंचने का, अपनी आत्मा में लीन होने का घर केवल संत गुरुजन ही बताते हैं। बाहर से हमें कोई बताने वाला नहीं। वो बड़ा अजब बना है, बड़ा अजूबा है। वो कोई ईंटा, सीट, सीमेंट और सीख सरिया से नहीं बना हुआ है। वो आत्म स्थिति का घर बड़ा अजूबा है। साहब कहते हैं कि अजब रंग उसमें निवास कौन करता है? साहब कहते हैं उसमें आत्मा निवास करता है। जीव ही तो उसमें निवास करता है। उसका उपभोक्ता कौन है? अपनी आत्मा में कौन स्थित है? जीव ही, और दूसरा कोई नहीं स्थित हो सकता। उसका उपभोक्ता केवल जीव है। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, कैसे फूलों की मतलब सैया लगी हुई है। आगे साहब कहते हैं तन मन धन सब अर्पण करी वहां। वहां जाने के लिए तुम्हें अपना सर्वस्व निछावर करना, यानी कि तुम्हारे भीतर जो कामनाएं हैं, चाहनाएं हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। वहां पहुंचने के सब कुछ अर्पण करना पड़ेगा, तब वहां पहुंच सकते हो। अगर तुम भीतर में कामना, थोड़ी भी इच्छा है, वही नमक की डली, अगर थोड़ा भी नमक की डली रखे हो भीतर में, तो तुम्हें शक्कर का स्वाद नहीं आ सकता है। ऐसे अगर भीतर में तुम कोई भी थोड़ी भी, अगर तुम्हारे बराबर, बाल बराबर भी अगर आसक्ति बनी हुई है, कामना चाहना बनी हुई है, तो तुम सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकते हो। तन मन धन सब अर्पण करी वहां, सूरत संहार पर भैया सजन की। आगे साहब कहते हैं कहाँ कबीर निर्भय होए हंसा। जो ये जीव है, जब उस आत्म शांति को पा जाता है तो निर्भय हो जाता है, उसको कोई भय नहीं रह जाता है। भय कहाँ है? प्राणी और पदार्थों में भय है। पा गए,
अब उसके छूटने का भय हो जाता है। ज़्यादा बड़े बन गए तो चोर डाकू का भय हो जाता है। ये कहीं कोई चला गया, घर में देरी से आया तो भय हो जाता है, इतना देर हो गई आए क्यों नहीं? बच्चा घर में देरी से आ रहा है स्कूल से तो भय हो जाता है। अनेक प्रकार मतलब संसार की जो चीज़ें हैं, उनमें हमारे भीतर भय लगा रहता है, छूटने का भय, छूट जाने का भय कि ये हमसे छूट ना जाएँ, कोई हमसे छीन ना ले इनको, ऐसे भय बना रहता है। संसार की जितनी सांसारिक वस्तुएँ हैं, उनमें भय बना रहता है। लेकिन जो अपनी आत्म शांति का घर है, उस घर में किसी प्रकार का भय नहीं है। साहब कहते हैं कि काहे कबीर निर्भय होए हंसा, जब उस आत्म शांति रूपी घर को पा जाता है, तब जो जीव है वो निर्भय हो जाता है। वहाँ कोई भय नहीं, सब छूट जाए, उसका क्या जाएगा? छूट जाए तो छूट जाए, क्योंकि संसार की चीज़ें जो हैं वो छूटने वाली हैं, उनको छूटना ही है एक दिन। तो छूट जाए, आज छूट जाए, संत गुरुजन का कुछ भी छूट जाए, उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या वो सब, क्योंकि वो देख रहे हैं उस नश्वरता को कि सब कुछ तो यहाँ छूटने वाला है। जब छूटने वाली ही है तो आज ही छूट जाए, उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वो कोई भी चीज़ें छूट जाती है उसके लिए वो हाय-हाय नहीं करते हैं, रोते नहीं, बिलखते नहीं। लेकिन एक संसारी आदमी के मन में देखो, जो जितना ही मोही है, वो जब छूट जाती है चीज़ें तो उसके लिए वो हाय-हाय करके रोता है। मेरे बेटा मर गया, मेरी बेटी मर गई, मेरी बहू मर गई, मेरा पति मर गया, मेरी पत्नी मर गई। वो हाय-हाय करता है। लेकिन जो एक संत गुरुजन होते हैं, जो ज्ञान में जीते हैं, वो रोते नहीं, हाय-हाय नहीं करते हैं। साहब कहाँ है कबीर निर्भय हो, वो निर्भय हो जाता है, उसको किसी के मिलने, बिछुड़ने, छूटने में किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। कहाँ कबीर निर्भय होए हंसा, कुंजी बता दो ताला खुलन की। साहब कहते हैं को कुंजी बता दो कहाँ है जिससे वो ताला खुल जाए, यानी कि विवेक की कुंजी, विवेक ज्ञान की कुंजी दे दो। अगर कोई जिज्ञासु मिलता है, साहब कहते हैं अगर कोई जिज्ञासु मिलता है, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, मोह माया छोड़ना चाहता है, संत गुरु की शरण में जाना चाहता